नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आपका अपना साकेत सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में हम एक बार फिर से आपको प्रदेश की राजनीतिक हलचल की उस एक खबर की तरफ लेकर के चलेंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जिसके हर पहलू को आप जानना चाहते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तमाम लोग जनता टीवी के माध्यम से लगातार अपडेट भी हो रहे हैं कि आखिर प्रदेश में किस तरह की खबरें चल रही हैं। तीनों का पहले स्वागत कर देते हैं। वंदना पोपली जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत। बालमुकुंद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए। बालमुकुंद जी बहुत बहुत स्वागत। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र जी आपका भी। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगा, गृह मंत्री के साथ मुलाकात भी शुरू हो चुकी है 13 किसान नेताओं की। आपको लगता है कि अब जब गृह मंत्री का सीधे सीधे, अभी तो सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं था लेकिन अब सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, उम्मीद है कि इस बैठक के बाद कल की जो बैठक होगी वो फुल एंड फाइनल होगी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लगातार जीरो ग्राउंड से जो है किसानों की जो बात को लेके जो है लगातार प्रसारण कर रहे हैं जी। और ऐसे समय में जब किसान दुख पा रहा है और मीडिया चैनल के कहीं ना कहीं जो रिपोर्टर है वो भी दुखी ना कहीं हो रहे होंगे क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी नहीं है, किसान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता था कि बार बार ये लोग कह रहे थे, पक्ष वाले पार्टी में जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि किसान वार्ता नहीं करना चाहता। देखिए, हमें एक बुलावा देते हैं, हम तुरंत वहां चले जाते हैं कि जहां आप हमसे बात करना चाहें वहां बात करने को राजी हैं। क्या जरूरत पड़ी थी सरकार को कि किसानों को दिल्ली की दहलीज पर रोक दिया जाए? क्या जरूरत पड़ी थी हरियाणा सरकार को कि पंजाब से आने वाले हमारे किसान साथियों को आपने रास्ते में रोका? इसके लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम आज तो समय है कि बीजेपी की जब उस श्रेणी के नेता खुद बुला रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि खुले मन से आप कम अपनी गलती का एहसास तो करें। हरियाणा सरकार गलती का अपनी वार्ता शुरू करने से पहले कम से कम आज तो फर्ज बनता है कि आप किसानों से क्षमा मांगे कि आपने जो किसानों के साथ जो अन्याय किया है, जो आपने न्यायपूर्वक कार्रवाई की है, उसके लिए आपकी पार्टी और आप क्या शर्मिंदा है या नहीं? प्रश्न आपकी ओर है। स्वामी इंद्र जी, मैं ये सवाल ले लूंगा बीजेपी की जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेकिन मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। यहाँ पर कल नरेंद्र तोमर की हरियाणा के किसान नेताओं के साथ मुलाकात हुई। खबर ये आई कि हरियाणा के ये किसान नेता अब SYL का मसला अगली बैठक में उठाने वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हम एक ही थाली में खाना खा सकते हैं तो हमारा जो हक है SYL का वो हमें क्यों ना मिले। क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन अब डाइवर्ट भी हो सकता है? स्वयंभूम नेता बन जाते हैं लोग, ना जाने कहां से आ जाते हैं लोग, कुकुर मुत्ते जैसे लोग हैं। ये जब हवाएं बनती है, माहौल बनता है, लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो ऐसे प्रकार के लोग पैदा हो जाते हैं। इनमें से एक भी किसान नेता नहीं है। आप आंदोलन में जाइए। स्वामी इंद्र जी, क्या आपको लगता है कि ये सरकार की एक स्ट्रैटेजी है? आप लोग जानते हैं इनकी कोई पहचान नहीं है। इन्हें प्रोडक्ट को तैयार करके बुलाया गया और उनका मैंने पत्र भी पढ़ा है और देखा है, वो कहीं भी किसान की हिमायत करते नजर नहीं आ रहे। उस सरकार के बताए प्रावधानों को बिल्कुल ठीक है। स्वामी इंद्र जी, कोरोना काल के अंदर जब स्वामी इंद्र जी महामारी से लड़ रही थी, स्वामी इंद्र किसान ही था एक लौता जो देश को बचाने का काम कर रहा था। ऐसे में आप किसान के लिए आपने क्या कानून लाए? स्वामी इंद्र जी, डेथ वारंट है। स्वामी इंद्र जी, क्या आपको लगता है ये सरकार की कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल, ये सरकार द्वारा एक प्रयोजित ये तरीका है और इसको बिल्कुल प्रयोजित तरीके सरकार ने काम किया पर कामयाब नहीं हुई, इसलिए आज गृह मंत्री को खुद बीच में आना पड़ा। ठीक है वंदना पोपली जी, एक बहुत बड़ा आरोप है ये कि सरकार अब इस तरीके की स्ट्रैटेजी निकाल रही है कि जहां पर कुछ एक किसानों के एक समुदाय, हालांकि स्वामी इंद्र जी उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनका कद क्या है क्या नहीं है, वो नेता हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी जिन एक डेलीगेशन से कल मुलाकात हुई नरेंद्र तोमर की, क्या ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी है कि किसानों के इस आंदोलन में दो फाड़ किया जाए? देखिए साकेत, 2 तरह की चीजें आई हैं जिसका जवाब मैं देना चाहूंगी। सबसे पहले स्वामी इंद्र जी ने एक बात कही कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता माफी मांगेंगी, तो मुझे समझ नहीं आया कि माफी किस चीज की मांग रही है। क्या हमें इसलिए माफी मांगनी है कि हमने किसान फसल योजना के तहत करीबन 5,000 करोड़ जो कंपनसेशन है वो किसानों को दिया? क्या इस चीज की माफी मांगनी है कि हमने सोइल हेल्थ कार्ड बनवाए जिसके बाद जो रसायन है वो कम लग रहे हैं और किसान का खर्चा कम हो रहा है और फसल ज्यादा अच्छी आ रही है? क्या हम इस चीज की माफी मांगे कि हमने किसान सम्मान जो निधि है उसके तहत 6,000 रुपए
हर एक किसान के खाते में डायरेक्टली पहुंचाए हैं, मुझे ये समझ नहीं आया। और ये जो किसान कानूनों में बार बार प्रश्न उठाते हैं, ये आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। आप सबसे पहले बोलते थे कि एमएसपी को खतरा है, आप जब उस पर बात करने को तैयार है तो आप बोलते हैं बिल्कुल इस पर अपील कर लीजिए। तो बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन साथ के साथ जो दूसरा आप यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं एसवाइएल को लेकर, एसवाइएल में मुझे बताइए क्या ये जायज नहीं है मांग? जब आप पंजाब और हरियाणा के किसान साथ बैठे हैं तो एक मुद्दा और सुलझा लीजिए वहां पर। मुझे तो लगता है बहुत अच्छा मौका है। आप अगर एसवाइएल से पानी आ जाता है तो एमएसपी से कई गुना आपको आपकी फसल उगने लग जाएगी। तो यहाँ पर बैठकर अगर आप इस मुद्दे को सुलझा लेते हैं, क्योंकि हरियाणा ने अपना काम कर लिया है, हरियाणा ने अपने हिस्से की जो नहर है वो बना ली है, अब पंजाब की तरफ से रह रही है और आप लोग इकट्ठे बैठे हैं, हर चीज में आप इकट्ठे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी काम कर लीजिए। इसमें स्ट्रैटेजी बीजेपी की कहाँ हुई? ये तो स्ट्रैटेजी किसान हित के लिए है ना कि एसवाइएल का पानी आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कानूनों की बात करते हैं, आपने देखा होगा साकेत लगातार जो है चीजें बदलती रही। सबसे पहले इन्होंने बोला कि एमएसपी को खतरा है, बार बार हम पूछते रहे क्या खतरा है, वो नहीं बता पाए। फिर उन्होंने बोला कि अडानी अंबानी जो है वो जमीनें ले जाएंगे, जबकि पूरी तरह से सुरक्षा का प्रबंध किया गया किसान की जमीन पर। कुछ ठीक है, वंदना पोपली जी एक सेकंड रोक रहा हूँ, वंदना पोपली जी। अतर सिंह संधू जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये वही शख्स हैं स्वामी इंद्र जी जो किसान नेता के तौर पर कल नरेंद्र तोमर से मिलने के लिए पहुंचे थे। संधू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोग नेता भी हैं, किसानों की अगुवाई करने के लिए यूं ही तो नहीं चले गए, क्या सरकार के मोहरे तो नहीं बन गए हैं? ये आरोप लग रहा है आप लोगों पर, और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ही आरोप लग रहा है। देखिए, मेरा ये मानना है, जो हमारी यूनियन के ऊपर आरोप लगाते हैं वो खुद वो सरकार के नुमाइंदे लोग हैं और वो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। मेरा ये मानना है, पूरे देश का किसान, चाहे पंजाब का किसान हो, चाहे हरियाणा का किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का किसान हो, हम उन किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और कल जो आप मिलने गए थे, हमारा मिलने का अधिकार है, कोई ऐसा नहीं है भाई हमारी यूनियन नहीं मिल सकती। केंद्रीय मंत्री पूरे देश का है, हमारा अधिकार है उनसे बात करने का। अतर सिंह संधू साहब, आपकी जो यूनियन है, क्या आप उसका नाम बताना चाहेंगे ताकि स्वामी इंद्र जी को थोड़ा? भारतीय किसान यूनियन ए का मतलब अतर सिंह, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन ए। ठीक है, ए का मतलब अतर सिंह। ठीक है अतर जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कल की जो मुलाकात हुई, आप लोग इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, इसके समर्थन में हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा ये मानना है, जिन अध्यादेशों में अगर कोई अच्छी चीजें हैं वो सरकार को माननी, उसको किसानों को मान लेनी चाहिए। जैसे मैं ये कहता हूँ, उसमें एफपीओ एक अच्छी बात है। अगर एफपीओ से युवा को रोजगार मिलेगा, पिछले 20 सालों से 30 सालों से युवा खेती की तरफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। अतर जी, तो आप ये कह रहे हैं कि इन 3 कृषि कानूनों में अमेंडमेंट कर देने से काम चल जाएगा, खत्म ना करें तो भी, अगर संशोधन कर दें तो चल जाएगा? देखिए, मेरा पर्सनल विचार है जी, मेरा पर्सनल विचार है, अगर किसान, पूरे देश का किसान इन बिलों से संतुष्ट हो जाता है, उनमें एक पॉइंट पर संतुष्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट को रख लेना चाहिए। अगर पूरे देश का किसान को सरकार संतुष्ट नहीं कर पाती, एक भी पॉइंट को संतुष्ट नहीं कर पाती, तो सरकार को इन अध्यादेशों को निरस्त करना चाहिए। क्या एसवाईएल के मसले को लेकर भी कल बातचीत हुई नरेंद्र तोमर से? देखिए, नहीं एसवाईएल, देखो मैंने देखा आज किसान सब एक तक किसान एक पॉइंट पर लड़ रहा है। ये मैं मानता हूँ, पंजाब के किसान ने जिस तरह हरियाणा के पानी को रोका और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया, तो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन हम आज उस मसले को लेकर के नहीं बैठे हैं, क्योंकि उस मसले में मनमुटाव बढ़ेगा किसानों का। कोई बात नहीं, उस मसले को हम फिर निपटा लेंगे, क्योंकि किसान बड़ा भाई है पंजाब हमारा, और छोटे भाई को पानी से मना नहीं करेगा, मैं पूर्ण विश्वास है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया हो। अच्छा तो अतर जी, निश्चित रूप से पानी हमें मिल करेगा। अतर जी, अगला सवाल मैं स्वामी इंद्र जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका जो संगठन है, जो यूनियन है, वो बेसिकली ताल्लुक हरियाणा से रखता है या ओवरऑल भारत? देखिए, पहले मैं दूसरे संगठनों में मैंने 10 साल काम किया है और अभी मैंने अपना संगठन बना लिया है। बाकी प्रदेशों में हमारा विस्तार चल रहा है, तो अभी राष्ट्रीय लेवल का हमारा भी संगठन है, तो बाकी प्रदेशों में हमारा विस्तार चल रहा है। कुछ देशों में, तो प्रदेशों में हमने अपने मेंबर जोड़ लिए हैं और बाकी प्रदेशों में हम जल्द ही उसका विस्तार करेंगे। ठीक है अतर जी, मैं चाहूंगा आप रहें हमारे साथ, रुकें थोड़ी देर। बाल मुकुंद जी, मैं तुरंत आ रहा हूँ। एक सवाल जरा मैं स्वामी इंद्र जी से ले लूं, फिर उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। स्वामी इंद्र जी, सुन रहे थे आप ही के
भाई हैं, सदस्य हैं एक दूसरे यूनियन के। अब आप क्या कहना चाहेंगे स्वामींद्र जी? देखिए, स्पष्ट बात है, हर एक को अपना संगठन बनाने का अधिकार है, पर आज देखिए किसान किस माहौल में है। किसान इस वक्त दिल्ली की दहलीज पे बैठा हुआ है। आप कोई भी चर्चा सरकार से करना चाहते हैं, पहले जो किसान संगठनों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, उसमें आके अपनी दलील रखें, उसमें आके बात करें, समसामयिक चर्चा करें। यही नहीं कि आप संगठन बनाएं और जाके सीधा सरकार से वार्ता करें। ये कहीं ना कहीं आप आंदोलन को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है। ठीक है अतर सिंह जी, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन बाल मुकुंद शर्मा जी के पास एक बार चलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी, मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहती है या कांग्रेस चौथा कानून चाहती है? देखिए, मैं काफी देर से आपके साथ मौजूद हूँ जी। सबसे पहले तो मैं एक चाहता हूँ कि हमारा हिंदी चैनल है और हम हिंदी वार्तालाप कर रहे हैं। ये स्ट्रेटजी शब्द का प्रयोग आपके तरफ से भी और वंदना जी, ये स्ट्रेटजी नहीं, इसको हम हथकंडा कहेंगे। बीजेपी एक हथकंडा अपना रही है SYL का मुद्दा इस तरीके से बीच में ले आकर के। और मैं बड़े सम्मान के साथ जो हमारे किसान यूनियन के दूसरे नेता आपने आप फोन पर जोड़ा जिनको SYL के पक्ष में आप नहीं है बाल मुकुंद शर्मा जी, कोई हक नहीं है उन पे बात उठाने का, लेकिन इतना है कि वो भारतीय किसान यूनियन ए जैसे बताया, वो तो ऐसी यूनियन है 1 घंटे पहले अपनी बना लिया वो उन्होंने दल। तो अभी तक कहीं हमें हरियाणा में या किसी जगह उनका नाम आज तक मैंने नहीं सुना। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के साथ साथ एक किसान भी हूं, लेकिन उनकी एक अच्छी बात रही, उन्होंने आपकी बात को सहमति नहीं दी। जैसे आपने कहा था कि किसानों ने मांग की है, ये उन्होंने बिल्कुल सच्चाई कही कि वो कोई मुद्दा नहीं, हम बैठ के सुलझा लेंगे। दूसरा, साकेत जी, आपको तो मैं बहुत सालों से देखता हूँ, आप बहुत अच्छे इस तरीके के एंकर रहे हैं कि आप बिल्कुल साफ और निष्पक्ष बात करते हैं। ये जो SYL का मुद्दा इन लोगों का मुद्दा है ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, ये सरकारों का मुद्दा है। अगर हरियाणा पंजाब में जिस तरीके से भाईचारा आज बनया है, अगर हम सारे भाई मिलके भी चाहे SYL बनना या पानी लेना नहीं ला सकते, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये देश कानून के तहत चलता है, जज्बातों से नहीं चलता। बालमुकुंद जी आज एक बात बताइए मुझे, खुशी की बात है, मेरी पूरी बात होने दीजिए। एक बात मुझे बता दीजिए SYL से, उसके बाद SYL के आगे चले जाएंगे। बस एक बात SYL से जुड़ा बता दीजिए मुझे, क्या SYL का जिक्र अगर छिड़ता है तो कांग्रेस उसके पक्ष में है, आप लोग उसके पक्ष में हैं या नहीं है? ये बिल्कुल फिर भ्रमित करने वाली बात है। SYL का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी और हरियाणा में खट्टर जी, ये इनको BRO की मदद लेकर के, मिलिट्री की मदद ले, सेना की ले, जो इनके हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश केंद्र सरकार को दे रखा है। बीच में ना हरियाणा सरकार पार्टी है ना पंजाब सरकार पार्टी है। ये मुद्दों को भटकाया नहीं जा सकता। हमें आजादी से आज तक सबसे बड़ी खुशी है, आज हरियाणा और पंजाब राजस्थान के हमारे भाई इकट्ठे होकर के एक जगह खाना खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसका काउंटर वंदना पटेल जी देंगी, लेकिन उससे पहले बालमुकुंद जी एक चीज और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्टेटमेंट सुन रहा था मैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 3 कानून में तो चलिए अमेंडमेंट कर दीजिए, लेकिन चौथा कानून लेकर के आ जाइए जिसमें MSP की गारंटी हो। किरण चौधरी वहां सिंघू बॉर्डर पहुंची थी, वो कह रही तीनों कानून वापस हो। राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि तीनों कानून वापस होने से कम पे कुछ पे भी माना नहीं जा सकता। तो भूपेंद्र हुड्डा का अलग स्टैंड है, वो कहते हैं 3 कानून में अमेंडमेंट कर दीजिए लेकिन चौथा कानून ले आइए। बाकी आप लोगों के नेता कहते हैं कि तीनों कानून वापस लीजिए, काला कानून है। तो कांग्रेस में एक मत है या नहीं? बिल्कुल एक मत है। ये जो किसानी से जुड़े लोग हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसानी से जुड़े हुए हैं, किरण चौधरी जी किसानी से जुड़े हैं, मैं किसानी से जुड़ा हूं। ये एक मिलके ये समूचली बात है। ब्रीफ करता है कोई व्यक्ति और कोई आदमी उसको खोल के बताता है। ब्रीफ ये है, अगर MSP रह जाती है, वो जो तीनों कानून इन्होंने बनाए, इनका बहुत बड़ा महत्व नहीं रहता। मेरे किसान क्या चाहते हैं कि हमारे को भाव मिले। आप यही कह रहे हैं कि चौथा कानून बना दीजिए। अतर सिंह जी आइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे उनका मैं जवाब दे दूं। पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुका हूं, 10 साल से पूरा देश जानता है मेरे को। और दूसरा, कांग्रेस मुझे सर्टिफिकेट ना दे, मैं किसान की मुझे कल यूनियन बनाई है,
या परसों बनाई है। और कांग्रेस ने, मैं कहना चाहता हूं, 10 साल तक स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को धोखे में रखा, किसानों को लागू नहीं की। हुड्डा साहब उसके चेयरमैन थे, तो किसानों को जो सबसे ज्यादा नुकसान किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और अभी आंदोलन में देख लीजिए, पंजाब के किसान एक ट्रैक्टर लेकर के आते हैं, अंबाला में फूकते हैं, उसी ट्रैक्टर को ट्रक में रख में दिल्ली में फूकते हैं। भाइयों, किसान का ट्रैक्टर हल पूजनीय है। अगर पूजनीय हल को आप फूकते हो तो इससे ज्यादा श्रम की बात हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। और कुरुक्षेत्र में सुरजेवाला जी कहते हैं, अरे भाई ये तो रण होगा। अरे कांग्रेस के नेताओं, जब तुम सत्ता में थे तो किसानों के लिए तुमने क्या किया था? एमएसपी के मुश्किल से 50 रुपए बढ़ाते थे। दूसरा मेरे मित्र स्वामींदर जी बहुत देर से बोल रहे थे। देखो, स्वामींदर ने कई वर्षों तक मेरे साथ काम किया। आज स्वामी इंदर जी किसी संगठन में नहीं है, जिस अम्बावता संगठन में उन्हें इसको वहां से निकाले जा चुके, किसी संगठन के प्रवक्ता, ये नेता नहीं है स्वामी इंदर जी। और मेरा अधिकार है संगठन का, मैं कोई एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं हूं किसानों का, मैं तो फ्रंट में खेलने वाला किसान हूं, मुझे पूरा हक है। सबसे पहले बैठक मैंने किसानों की थी। मैं किसी किसान संगठन का विरोध नहीं करता, सबका आदर करता हूं। मैं कहता हूं अगर 40 आदमी के मेरे नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे किसानों के नुमाइंदे हैं, लेकिन मुझे भी बात करने का अधिकार है। मैं कोई सरकार का लगता है कि आपने खुद ही दे दिया कि आप 10 साल तक आपने किसान यूनियन में काम किया, प्रवक्ता रहे, और मैंने आपके अंडर कैसे काम कर लिया भैया? मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, अब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, और इसी संगठन में जिसमें आप काम कर रहे थे आपको निकाला गया क्योंकि आपने किसान विरोधी गतिविधियों में काम किया। सरकार का आप नुमाइंदा बनने का आप काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बोलने का अधिकार नहीं, आप बोल सकते हैं। लांछन लगाने से पहले आपने गरिमा में जाती है, आप संयुक्त किसान मोर्चा में क्यों नहीं आ रहे? आप किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने सरकार को सुझाव देना है तो आप किसानों के बीच में सरकार की दलाली करें। हम आपके बारे में गलत मनोबल टूटे। आपने किसानों को लूटा है, आप तो किसान हो नहीं, आपके पास खेती नहीं, आपके पास जमीन नहीं, आप कहाँ के नेता हो जब आपके पास जमीन ही नहीं? नेता कहाँ से हो? आप किसानों के नेता। अरे भाई मेरे, पहले इंसान होना जरूरी है। किसान की लड़ाई लड़ने के लिए इंसानियत पैदा करो अपने अंदर। और जितने आप जमीन की बात कर रहे हो, अगर आप जमीन की बात कर रहे हो तो मैं किसी, जो मेरे पास जो जमीन है सरकारी खातों में, वो किस प्रकार से है और मैं कैसे खेती कर रहा हूँ, ठीक है ना? सुनिए, आप वकील होकर गुड़गांव में बैठकर सरकार की दलाली खाने के काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छी बात नहीं है पैनल में आके ऐसी बात करें। आपसे अनुरोध है मेरा, इस आंदोलन को भटकाने की कृपा ना करें, जो काम है वो काम करें। अगर आप किसान की वाकई से सेवा करना चाहते हैं, दिलजीत जी एक सेकंड रोकना आपको। अतर सिंह जी एक सेकंड, अतर सिंह जी एक सेकंड, अतर सिंह जी एक सेकंड, स्वामींद्र जी एक सेकंड, स्वामींद्र जी एक सेकंड। मैं नहीं चाहता कि आप लोग पर्सनल टीका टिप्पणी एक दूसरे पर करें किसी भी तरीके से। बालमुकुंद जी बहुत देर से वंदा पोपली जी काउंटर करना चाहते हैं, वंदा जी को सुन लेते, फिर आपके पास तुरंत आ रहा हूं आपके पास। जी वंदा जी बोलिए। स्वामी इंद्र जी, आप आरोप लगा रहे हैं अतर सिंह जी पर। आपने कहा कि वो सरकार की दलाली खा रहे हैं, तो हर एक का कोई ना कोई पक्ष होता है, आपका भी कोई ना कोई पक्ष है। आप क्या कर रहे हैं वो जरूर बताइएगा, मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करूंगी। जहां तक बात है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बालमुकुंद शर्मा जी, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि एक स्टेटमेंट, हालांकि मुझे उनसे कभी उम्मीद नहीं रही कि इस तरह का स्टेटमेंट देंगे। उन्होंने कहा कि एसवाईएल तो बन ही नहीं सकती। अरे स्टेटस बताइए ना, स्टेटस क्या है, कौन अड़ा हुआ है? पंजाब अगर अड़ा हुआ है तो पंजाब अपनी हट को छोड़ दे। यहाँ पे सारे एक साथ बैठे हुए हैं और उस हट को छोड़कर अपने हिस्से की वो नहर बना दे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। साकेत ने आपसे एक प्रश्न पूछा था बालमुकुंद जी, उन्होंने अलग अलग नेताओं के नाम गिनवा कर आपसे पूछा था कि हर एक की स्टेटमेंट अलग क्यों आ रही है। क्योंकि आप सभी लोग इतना कंफ्यूज हो, कभी क्या बोलते हो कभी क्या बोलते हो। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि जब उन्होंने वहां पर अपने पंजाब में एक बिल पास कर दिया कि हम इन कानूनों को नहीं मानते, तो किस तरह का ये आंदोलन चलाने की कोशिश कर रहे हैं या किस चीज का अपोज कर रहे हैं? पंजाब में तो फिर एप्लीकेबल ही नहीं है अगर वो इस तरह की बात करते हैं। चौथे दौर की मीटिंग चल रही थी, उस समय राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है और वो क्या कहते हैं कि हम
जब तक रिपील नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे ये कानून, जब तक रिपील नहीं होंगे। तो ये भड़काने का काम बंद कर दीजिए। एमएसपी पे कोई खतरा था तो वो कांग्रेस के समय में था। मैं आपको दो एग्जांपल देके बताती हूँ। सबसे पहले WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग थी, वहाँ पर आनंद शर्मा जी गए हुए थे और वहाँ पर आनंद शर्मा जी को कहा गया कि जो किसानों को सब्सिडी आती है बताने की बीजेपी को जरूरत ही नहीं है। आप जवाब दीजिए, आज वंदना को लीजिए, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं आप लोगों के जवाब दीजिए। सवाल नहीं पूछा। वंदना जी, ये वार्ता कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ये वार्ता बीजेपी सरकार की है। सरकार अपने दायित्व को निर्वाह कर रही है, नहीं कर रही ठीक है, है। एक बार बाल मुकुंद जी को पूरा सुन लेते हैं। एक बार बाल मुकुंद जी के पूरा सुन लेते हैं। बाल मुकुंद जी बोलिए, बाल मुकुंद जी बोलिए। किसानों के लिए जो MSP का जो कानून की गारंटी है, खरीद की गारंटी ठीक है, है, स्वामी उसको इंद्र जी एक लाएंगे। सेकंड रोक रहा हूँ। स्वामी इंद्र जी एक सेकंड, बाल मुकुंद जी को सुन लेते हैं। वंदना जी प्लीज, वंदना जी एक सेकंड। हाँ, बाल मुकुंद जी बोलिए। साकेत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी पूरे तरीके से सरकार की बात को अमल में रखा है, 5 दौर की मीटिंग हो, 4 दौर की मीटिंग होती है, 5वीं दौर की मीटिंग हुई, उनकी वार्तालाप में कोई नहीं है, सरकार और किसान है। बीच में जो राजनीतिक दल हैं उनका धर्म बनता है किसानों की मदद करना, किसानों के साथ कोऑपरेशन करना और किसानों के साथ खड़े रहना। लेकिन जो वार्तालाप वो किसानों में और सरकार में है, अगर किसानों की सरकार की वार्तालाप सफल हो जाती है तो सबको खुशी होगी, किसान खुशी खुशी अपने घर जाएगा। इसमें तो बीच का रास्ता ही नहीं है। बीच की बात स्वामी इंदर जी हो, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हो या दूसरे साथी हो, दूसरे साथी हमारे भारतीय किसान यूनियन ए के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा उनसे परिचय नहीं था, कि मैं कंडेला खाप जो है, बहुत बड़ी खाप है हमारी, जहां पर किसान आंदोलन हुए हैं, 9 किसान मारे गए थे, मैं उस खाप से संबंध रखता हूं। और जिस समय वो किसान आंदोलन चलाया हम लोगों ने, उस समय मैं मेंबर था जिला परिषद का वहां, अगर कभी आप वहां आए हो तो, उस 2000 से 2005 की टर्म में जब कंडेला कांड हुआ था, मैं वहां सदस्य था जिला परिषद। ठीक है, बाल मुकुंद जी, बस जाते जाते इतना बता दीजिए। मैं एक बार फिर से जाते आते मैं एक बार फिर से बाल मुकुंद जी, बाल मुकुंद जी जाते आते एक बार फिर से मैं एसवाईएल के मसले पर एक बार आ रहा हूँ। बाल मुकुंद जी जाते आते, बाल मुकुंद जी जाते आते एक बार फिर से एसवाईएल पर बता दीजिए कि अगर एसवाईएल का जिक्र छिड़ता है, हरियाणा कांग्रेस उसके पक्ष में है। कम से कम शब्दों के जरिए तो आप, सर हरियाणा की राजनीति में तो लोग कुल्हाड़ी और क्या क्या लेकर के चले जाते हैं कि एसवाईएल को नहर खोद देंगे। आप शब्दों के जरिए तो बोल ही सकते हैं। कोई नहर खोदने जाता है और सड़क खोद के आ जाता है। फिलहाल एसवाईएल का मुद्दा ना होकर आज देश के किसानों की जीवन और मरण का मुद्दा है। आप जो मेन मुद्दा है, जो किसके लिए किसान आए हैं, उसी पर चर्चा ही रखें, तभी सही बात हो पाएगी। चलिए उसकी ठीक है, कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। कल की इस बैठक के बाद स्वामींद्र जी आपसे भी बातचीत करूंगा, बाल मुकुंद जी आपसे भी, वंदना जी आपसे भी, अतः सिंह जी आपसे भी, आप सबको एक बार फिर से कोशिश हमारी रहेगी कि आपको चर्चा में वापस लेकर के आए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी रहेगा।